नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। CHSL वालों के लिए जो स्पेशल चल रहा है, वैसे तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एसएससी के अंडर आते हैं, हाँ ये है एसएससी का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बट एसएससी के अंडर जितने भी टाइप के एग्जाम्स आते हैं सबको ये कवर लेगा। बट स्पेसिफिकली अभी हम लोग CHSL के लिए लेके चल रहे हैं क्लास को। उसमें जितना भी थ्योरी आ रहा है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी चल रहा है, सारे थ्योरी करवाए जा रहे हैं। थ्योरी एग्जाम्पल के साथ किया जा रहा है। और थ्योरी जब खत्म हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं नाउन अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इससे पहले हमारा 3 सेशन हो चुका है, आज चौथा सेशन है। तो मान लो आज नाउन खत्म हुआ तो फिर अगले सेशन में मैं प्रीवियस ईयर नाउन चैप्टर से जितना भी CHSL में और CGL में आया है क्वेश्चन, नाउन से जितना भी क्वेश्चन आया है सबको सॉल्व करवाऊंगा। और सॉल्व करवाते समय उसकी थ्योरी भी उस समय बताऊंगा कि हाँ लॉजिकली क्या, कैसा, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत करो। आराम से आप 40-35 मिनट, 45 मिनट्स का वीडियो रहता है, देख सकते हो। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। खैर, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले 3 वीडियोज़ में तीसरा वीडियो का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ से हम लोग आगे करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन का यूजेज, कि कौन से नाउन को किस तरह से यूज में लाया जा सकता है, जो फॉर्म के हिसाब से। नाउन का 2 यूज हमने पढ़ा था, फॉर्म और कैरेक्टर के हिसाब से होता है। कैरेक्टर को हम केस कहते हैं और फॉर्म के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल का यूज पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनोकुलर्स होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, ट्राउजर्स होगा, शूज होगा, लंग्स होगा, टोंग्स होगा, पेंटालून्स होगा, सॉक्स होगा। इन सब को पेयर वर्ड्स कहते हैं, इनसेपरेबल्स कहते हैं। इनको अलग हम नहीं कर सकते। अलग नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 में से एक यूनिट को हटा लेते हैं तो बाकी यूजलेस हो जाएगा। उसके बाद है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसा कुछ नाउन यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है: पुलिस, पब्लिक, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी। ये क्या है? ये आर ए लिखा हुआ है, इसको ए पढ़ेंगे। आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। अब ध्यान देना, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज मतलब क्या है? फॉर्म मतलब हुआ इसका स्पेलिंग, रूप जो देखने में लग रहा है। तो फॉर्म कैसा होता है इसका? सिंगुलर। फॉर्म सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ इसका? जानते हो कि ये जैसे लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि नाउन प्लूरल कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नाउन प्लूरल कैसा बनता है? नाउन प्लूरल बनता है एस या ईएस लगा के। ये कहता है कि ये प्लूरल तो है लेकिन इसमें एस या ईएस लगा हुआ नहीं है ना। तो वो बता रहा है कि देखिए, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस ईएस नहीं लगा हुआ है। मतलब देखने में तो हमें लग रहा है कि अरे ये तो सिंगुलर है, एस ईएस नहीं लगा हुआ है, नहीं, लेकिन है एक्चुअली प्लूरल। तो वैसा नाउन जो देखने में लगे, लिखने में लगे सिंगुलर जैसा, लेकिन हो एक्चुअली प्लूरल जैसा। मतलब क्या है? हम कभी भी पुलिसेस, पब्लिक्स, इन्फेंट्रीज, जेंट्रीज, पिजेंट्रीज, पोल्ट्रीज, कैवेलरीज ये नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें कैटल भी आता है, मैं एक वर्ड जोड़ देता हूँ, कैटल, CATTLE, मवेशी जिसे कहते हैं। हम लोग हमेशा कैटल लिखेंगे, कभी भी हम लोग कैटल्स नहीं लिखते हैं। हम लोग हमेशा पिजेंट्री लिखेंगे, PEASANTRY। हम लोग हमेशा पिजेंट्री लिखेंगे, कभी भी पिजेंट्रीज, PEASANTRIES, पिजेंट्रीज कभी भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो वही कह रहा है कि जितना भी नाउन आपको दिख रहा है इस नेचर के, और जितने भी नाउन होते हैं, और ये सब देखने में प्लूरल लगते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं, लिखा भी जाता है सिंगुलर जैसा, लेकिन ये दरअसल असलियत क्या है इनकी? नेचर से ये प्लूरल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो, आई सॉ दैट 3 पुलिस वेयर बीटिंग एन ओल्ड मैन। तो हम ये पुलिस जो है हमेशा प्लूरल होता है ना, तो जो नॉर्मली प्लूरल होता है उसको प्लूरल नेचर में ही लिखते हैं हम उसके साथ फिर से अलग व्यवहार नहीं करते हैं सिंगुलर जैसा, काउंटेबल जैसा। तो क्या है मतलब? काउंटेबल मेरा कहने का मतलब हुआ 1 2 3 वाला में। तो पुलिस के साथ क्या होता है? अगर पुलिस लिखा हुआ है तब तो ठीक है,
प्लूरल ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने 3 लिखा ना, तो इन सब में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 जो आप लिख रहे हैं इसके साथ अप्लाई नहीं होगा। 3 कैवेलरी और 4 पोल्ट्री नहीं लिखते हैं, और 5 पीजेंट्री और 6 जेंट्री। पुलिस का खाली एक ऐसा केस है जिसमें 1 पुलिस, 2 पुलिस, 4 पुलिस। हम अपने आम जीवन में क्या कहते हैं कि वहाँ पे 5 पुलिस खड़ा है। तो पुलिस में अगर 2 3 4 5 कहना हो तो हमेशा ध्यान में रखना है, हम पुलिस नहीं लिखेंगे। पुलिस तो हमेशा प्लूरल होता है। ये नोट देखो लिखा हुआ है कि पुलिस के केस में अगर 2 3 4 5 यूज करना हो तो एक के लिए पुलिस मैन और एक से ज़्यादा के लिए पुलिस मैन लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना था? 3 था ना, तो 3 पुलिस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 3 पुलिस मैन। फिर है द जेंट्रीज ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक दिस एक्टर, है ना। इस बात को समझे ध्यान से, है ना। 3 पुलिस, या हमने देखा कि वहाँ पे 15 पुलिस थे, 15 पुलिस, ऐसा नहीं लिखते हैं। पुलिस के साथ जब नंबर्स लिखना होगा तो एक के लिए पुलिस मैन और एक से ज़्यादा के लिए पुलिस मैन लिखते हैं। और यहीं पे ध्यान रखना, अगर लेडी पुलिस है तो लिखते हैं पुलिस वुमेन सिंगुलर में, और प्लूरल में पुलिस वीमेन लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ भी देखो जेंट्रीज लिखा हुआ है, ये होता ही नहीं है, गलत है। क्या होगा? जेंट्री। और यहाँ डू नॉट लिखा हुआ है, माने ये वर्ब कैसा हो गया? ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आर लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा, यहाँ पे वेयर लगेगा, कभी यहाँ पे वाज हैज ये नहीं लगेगा। तो डू प्लूरल है ना, ये वर्ब प्लूरल हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। तो दोनों चीज़ पे ध्यान रखना है। क्या? पुलिस, पब्लिक, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, कैटल, इसमें 1 2 3 4 नहीं लगाएंगे। पुलिस वाला में खाली 1 2 3 4 लगता है। तो अगर 1 2 3 4 लिखेंगे, एक के लिए पुलिस मैन, एक से ज़्यादा के लिए पुलिस मैन। क्लियर ना? पक्का? और इनका SES लगा हुआ फॉर्म भी नहीं लिखेंगे, ये जैसे है वैसे ही लिखे जाते हैं, इनमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा घटाया जाता। यहाँ पे आप देख लो, अगला एग्जाम्पल है इसी का, इन्फेंट्रीज लिखा हुआ है। तो क्या होगा? दरअसल इन्फेंट्रीज गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है द पुलिस नोज, यहाँ पे पुलिस प्लूरल होता है ना, पुलिस प्लूरल है यहाँ पे, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो V1 कैसा नेचर का होता है? प्लूरल नेचर का होता है, तो नोज नहीं होगा, नो होगा। क्लियर। फिर देखो अगला एक रूल है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे जूरी, फैमिली, कंपनी, गवर्नमेंट, टीम, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, इसमें सोसाइटी वगैरह भी लिख सकते हो, है ना। सोसाइटी बना हुआ रहता है अपार्टमेंट वाला में, या इस तरफ जो सोसाइटी रहता है। तो ये सारे जो नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स किस नेचर के होते हैं? ये सारे नाउन्स की क्वालिटी है कि अगर अलग अलग ही ज़रूरत पड़े, अलग अलग ज़रूरत, जैसे एक परिवार है, परिवार कैसा है? जितना भी नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो कैसा नाउन है, सब वैसे नाउन है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं और सारे मेंबर को मिला करके ये नाम दिया जाता है। जैसे जूरी, जूरी मतलब क्या होता है? जूरी मतलब होता है जज का समूह, है ना। जूरी मतलब क्या होता है? JURY। जूरी मतलब होता है ग्रुप, या इसी को हम बेंच भी बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेज या ग्रुप ऑफ जजेज। जज के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। परिवार जो अपना ब्लड रिलेशन वाले लोगों के समूह को फैमिली बोलते हैं, है ना। काम करने वाले लोगों के समूह को कंपनी किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा का सारा ऐसा नाम है, टीम है, क्लब है, ऐसा नाम है कि एक खास नेचर के लोगों का ग्रुप होता है और उसका नाम हो जाता है किसी का टीम, किसी का क्लब, किसी का कंपनी, किसी का ऑर्गेनाइजेशन, किसी का सोसाइटी। तो ग्रामर कहता है कि एक से ज़्यादा रहे तो कंपनी को कंपनीज, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट्स, टीम को टीम्स, क्लब को क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटी को कमिटीज लिखा जा सकता है। लेकिन इसी रूप में भी
अगर हम चाहें, माने फैमिली जो कंपनीज नहीं लिख के फैमिली लिखें और कंपनी लिखें, जूरी लिखें, कमिटी लिखें, प्लूरल फॉर्म नहीं भी लिखें तो भी रूल कहता है कि इन्हीं के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लग सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इसका मीनिंग क्या समझाना चाह रहे हो, है ना। जैसे कंपनी लिख के ये भी बताया जा सकता है कि जितने भी लोग हैं सब मिला करके एक हो गया, उसका नाम क्या हो गया, कंपनी। या कंपनी लिख के ये भी बताना चाहते हैं कि जिस 10 लोगों का हम बात कर रहे हैं वो लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लोग कहे कि सरकार अभी इस मुद्दे के ऊपर निर्णय नहीं ले पाई है, चाहे सरकार अभी इस मुद्दे के ऊपर विचार कर रही है। तो सरकार विचार कर रही है, माने कौन विचार कर रहा है, सरकार नाम का तो कोई आदमी है नहीं, कौन विचार कर रहा है। तो चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी एक्शन प्लान हो, कुछ भी समस्या हो, उसके ऊपर कुछ आदमी को लगाया जाता है। वो आदमी अगर सोच ही रहे हैं अभी तो कहा जाएगा सरकार सोच रही है। उस आदमी ने 5 6 10 आदमी ने मिलकर फैसला दे दिया कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, तो कहता है सरकार ने फैसला दे दिया। तो वहां पे सरकार वही 10 आदमी है। कहता है जूरी का मत एक नहीं है, जूरी विचारों में बटे हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वहां पे क्या है, अगर कहे कि जूरी ने डिसाइड कर लिया है, मतलब क्या है, जितने लोग थे वो सारे लोग मिल के अब एकमत हो गए हैं। और कहेगा जूरी का अलग अलग विचार आ रहा है, मतलब अलग से कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। यहाँ पे जूरी में जितने भी मेंबर हैं सब दिमागी तौर पे एक्शन में, काम में, क्रिया में सब बटे हुए हैं, सब एकमत नहीं हुए, एक साथ नहीं आए। लेकिन अगर कह दे कि जूरी ने फैसला ले लिया वहाँ पे मंदिर बनेगा, तो क्या होगा, इसका मतलब कि जितने भी लोग थे सब, कोई हाँ बोल रहे थे, कोई ना बोल रहे थे, लेकिन सब मिल करके अब जब फाइनल फैसले की बात कर रहे हैं तो सब एकमत हो गए हैं। अब वो 5 नहीं, अब 1 हैं। ठीक है। तो अगर इन सब को एक साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी, एक कंपनी, एक परिवार, एक दिमाग, एक माथा, एक आदमी के तरह यूज किया जाएगा तब ये होंगे सिंगुलर, और सबका यूज अलग अलग अगर कहा जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लूरल। देखो लिखा हुआ है ना, however these nouns can be made plural also, माने फैमिली का फैमिलीज लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट्स लिखा जा सकता है, लेकिन ये इसी रूप में SES बिना लगाए हुए सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपके लिए इंग्लिश और हिंदी में कि सारे नाउन्स को हमें ध्यान में रखना है ना। ये यहाँ पे होगा ध्यान। सारे नाउन्स के यूज को हमें ध्यान में रखना है कि क्या जिस वर्ब या एक्शन की बात हो रही है उसका फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं या फिर अभी भी व्यक्तिगत लेवल पे काम चल रहा है। हमने क्या बताया आपको कि ये जितने भी नाउन्स हैं सबको आप देखिएगा तो एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़, सब में बहुत सारा मेंबर होता है, बहुत सारा लोग होता है सब के अंदर। जूरी तभी कहलाती है जब 4 5 2 3 जज होते हैं। फैमिली, कंपनी, गवर्नमेंट, टीम, क्लब, ये सब नाम तभी कहलाता है। मान लो एक ही खिलाड़ी है तो टीम कहोगे, एक ही लोग से सोसाइटी एक ही आदमी से बनता है, नहीं। ये सब ऐसे नाम हैं जिनको देख के पता चलता है कि इनके अंदर बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे लोग हैं। अब क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि अगर इनका यूज इस तरह से हो रहा है कि जिस वर्ब, जिस एक्शन के प्रति इनका उपयोग किया गया वो अगर फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है तो सिंगुलर होगा। अब व्यक्तिगत लेवल पर सब अपना अपना मर्जी चला रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तब प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सिंगुलर। फाइनल रिजल्ट में हो जाएगा सिंगुलर। अब व्यक्तिगत लेवल पे चल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्लियर है।
लिखा हुआ देखो, अगर देख कर लगे कि फाइनल डिसीजन की बात हो रही है तो सारे नाउन सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, है ना। ये जाएंगे लिखा हुआ था, जाएंडो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। किए जाएंगे, जाएंगे, ठीक है। और अगर लगे कि काम में सब अलग अलग लगे हुए हैं तो क्या होगा, अभी फाइनल रिजल्ट अगर नहीं आया है और लगे कि अभी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है, रिजल्ट नहीं निकला है, तो ये सारे नाउन्स कैसे होंगे, प्लूरल कैरेक्टर में होंगे। क्लियर है। क्या है देखो, द जूरी आर स्टिल थिंकिंग ओवर दिस इशू, अभी भी इस मुद्दे पर सोच रहे हैं ना, मतलब अपना अपना दिमाग सब लोग लगा रहा है, सब अपने अपने लेवल पे सोच रहा है। तो जूरी के साथ क्या लिखा गया, आर, लेकिन कह रहा है द टीम वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन, टीम जो है जीतने का अपना भरपूर कोशिश कर रहा था। अब एक नंबर एग्जाम्पल का इधर चौथे से तुलना करो, पहला में लिखा हुआ है द जूरी आर स्टिल थिंकिंग ओवर दिस इशू, मतलब जूरी में जितने भी सदस्य हैं सब लोग ना अपना अपना माथा लगा के सोच रहे होंगे और अभी भी सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। अब फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है द जूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है तो कैसा होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे जूरी में लगा हैज, यहाँ पे जूरी में लग गया आर। दूसरा देखो, टीम के साथ लिखा हुआ है वर, यहाँ टीम के साथ लिखा हुआ हैज, तो यहाँ जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, मतलब टीम के सारे खिलाड़ी ना कोशिश में लगे हुए होंगे। कोई बढ़िया बैटिंग कर रहा होगा, कोई बढ़िया बॉलिंग कर रहा होगा, कोई बढ़िया फील्डिंग कर रहा होगा, अगर क्रिकेट टीम की बात करें तो। लेकिन जब सब का बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कीपिंग सब मिला दिया जाए तो रंग लाया जाता है और फाइनल डिसीजन क्या होता है, इन सब का प्रयास का फाइनल डिसीजन होता है कि टीम जीत जाती है ना। तो यहाँ पे जब जीत गई तो सिंगुलर, और अभी जीतने का कोशिश कर रहा है मतलब सब अपना अपना लेवल पे काम कर रहा है तो प्लूरल। क्लियर, समझ गया। अगला कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जैसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, टियर, शिप, सीरीज, वेयर अबाउट्स, फिश, स्वाइन, बैरक्स, क्वार्टर्स के बाद कोमा है, headquarters are some of the nouns which are in the same form whether used in singular or plural form। कहता है कि ये कुछ ऐसे nouns हैं जिनका नेचर कैसा होता है कि आप सिंगुलर के तौर पे यूज कर लो तो भी और प्लूरल के तौर पे यूज कर लो तो भी कोई फर्क इनको नहीं पड़ता है, ये जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी एयरक्राफ्ट्स, CRAFTS, CRAFTS एयरक्राफ्ट्स या स्पेस क्राफ्ट्स या डियर्स या सीप्स ये नहीं लिख सकते। डियर्स है एस लगा हुआ, ये नहीं लिख सकते। ये जिस तरह से लिखे हुए हैं इसी तरह से हम फिशेस नहीं लिखेंगे, हम स्वाइन्स नहीं लिखेंगे, SWINES स्वाइन्स नहीं लिखेंगे। जब हम फिशेस लिखते हैं मीनिंग बदल जाएगा, जब हम स्वाइन्स लिखते हैं मीनिंग बदल जाएगा। जनरल मीनिंग में इसका यूज फिश माने मछली कहना चाहेंगे, स्वाइन माने सुअर कहना चाहेंगे, तो हम कभी भी ढेर सारी मछलियों के लिए फिशेस नहीं लिखेंगे और ढेर सारे सुअरों के लिए स्वाइन्स नहीं लिख देंगे। ठीक है,
ये जिस रूप में हैं इसी रूप में रहते हैं, चाहे सिंगुलर जैसा यूज हो चाहे प्लूरल, माने चाहे 1000 हो जाए इनकी संख्या चाहे एक रहे इनकी संख्या, कभी भी हम इसमें एस यस लगा के इनको अलग से प्लूरल बनाने का कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ माने क्या होता है, काफ़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ माने होता है काफ़ी संख्या में, लेकिन फिर भी क्या लिखा, डियर, कभी भी डियर्स नहीं ना लिखा, तो ये सही हो जाएगा। लिखा हुआ है फार्मर्स इन दिस रीजन कीप शीप्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शीप, येलो में लिखा हुआ है माने गलत दिया हुआ था। His whereabouts remain secret for everyone। अब यहाँ पे क्या है, whereabouts लिखा हुआ है और remain लिखा हुआ है, तो remain V1 हो गया माने प्लूरल हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे whereabouts को प्लूरल मान के चल रहा है। whereabouts माने क्या होता है जानते हो, whereabouts माने होता है ठिकाना, रहने का कहता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, मतलब मेरा कोई स्पेशल एड्रेस, मेरा कोई घर, कोई एक जगह ऐसा नहीं है, वही ठिकाना जो कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वेयर अबाउट्स लिखा है इसके साथ ये रिमेन लिखा है, रिमेन क्या, V1 माने प्लूरल हो गया। इससे ये मतलब निकलेगा कि ये जो वेयर अबाउट्स की बात कर रहा है इस व्यक्ति का, इसके बहुत सारे ठिकानों की बात की जा रही है। और यहीं पे अगर वेयर अबाउट्स के बाद लिख देता इस तरह से, हीज where abouts remains secret, तो यहाँ पे remains क्या हो गया, V5। इसको देख के हमें ये समझना है कि यहाँ पे इसके एक ठिकाने की बात हो रही है। क्लियर ना। लिखा हुआ है द बैरक्स बिल्ट फॉर द पुलिस पर्सनल लुक या लुक्स, हम दोनों लिख सकते हैं, लुक भी लिख सकते हैं और लुक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम लुक लिखेंगे मतलब V1 हो गया, इसका मतलब हुआ ढेर सारे बैरक्स की बात की जा रही है। लुक्स लिखेंगे माने सिंगुलर हो गया, इसका मतलब एक बैरक्स की बात की जा रही है, लेकिन एक रहे तो और एक से ज़्यादा रहे तो हम बैरक्स ही बोलते हैं, बैरक नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये रेलवे क्वार्टर में रहता है, मेरे भाई क्वार्टर होता ही नहीं है, क्वार्टर में होता है 1/4, एक चौथाई, 25%, तो उसको क्वार्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना, हम उसे क्वार्टर नहीं बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं। अब ये नहीं कहना क्वार्टर्स माने ढेर सारा फ्लैट हो गया, नहीं, फ्लैट क्वार्टर अलग शब्द है। क्वार्टर अलग यूज कर रहे हो तो गलत यूज कर रहे हो, यूज करना चाहिए क्वार्टर्स, खाली एक ही घर का बात कर रहे हो तो भी, और जितना भी क्वार्टर्स बना हुआ है उस सरकारी फ्लैट वाला एरिया में सब की बात करेंगे तो भी क्वार्टर्स, एक की बात करेंगे तो भी क्वार्टर्स। किसी का भी जो मुख्यालय होता है, किसी ऑफिस का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम हेड क्वार्टर बोल देते हैं कि फलाना का हेड क्वार्टर से कॉल आया है, चाहे फलाना का हेड क्वार्टर मुंबई में, नहीं, हेड क्वार्टर होता ही नहीं है, हेड क्वार्टर्स होता है। ठीक है ना, तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो इसी फॉर्म में रहते हैं, तुम एक की बात कर लो चाहे 1000 की बात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो हेड क्वार्टर लिखा हुआ है ना, ये गलत हो गया येलो में, यहाँ ठीक करके देखो लिखा है, यहाँ क्या है, हेड क्वार्टर्स लिखा हुआ है। ऑल माई फैमिली मेंबर्स लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर, क्वार्टर नहीं होता है, क्या होता है, क्वार्टर्स होता है। क्लियर। फिर लिखा है देखो, अगर हम मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं काउंटेबल नाउन का कार्डिनल एडजेक्टिव में, माने 1 2 3 4 5 लिखते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में समझो तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट लिखा हुआ रहे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दर्जन, और इससे पहले कोई नंबर लिखा रहे, स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना, यहाँ लिखा हुआ है 5, और इसके बाद जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन लिखा रहे, क्या हो गया, कुछ भी पहले संख्या लिखा हुआ रहेगा, संख्या के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा, यूनिट, माप तौल की जो इकाई होती है, माप माप तौल की इकाई,
ये यूनिट लिखा रहे, इसके बाद क्या लिखा रहे, नाउन। अगर इस तरह से लिखा रहे तब हम क्या करते हैं, हम इस हिसाब से चलते हैं कि यूनिट को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ संख्या नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा, पहले कोई संख्या लिख दे, उसके बाद मापतोल की इकाई को लिखे, यूनिट को लिखे, और उसके बाद नाउन को लिखे। तो ये जो यूनिट है यहाँ पे चाहे संख्या कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 8 10 20 50 100 1000, ये वाला यूनिट कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या का यूज नहीं करेंगे तब यहाँ सिंगुलर कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा प्लूरल होगा, ध्यान रखना है। जैसे अंकिता गेव मी 10,000 रुपीज लिखा हुआ है ना, ये देखो नंबर हो गया और यहाँ यूनिट का प्लूरल बना दिया, यहाँ रुपीज तो नाउन प्लूरल है ही, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, THOUSAND, तो हो जाएगा अंकिता गेव मी 10,000 रुपीज टुडे। लिखा हुआ है 2 स्कोर्स शर्ट्स, ये जो स्कोर्स लिखा हुआ है यहाँ 2 हो गया संख्या, स्कोर मने हुआ यूनिट, स्कोर मने कितना होता है, जैसे दर्जन, DOZEN, डजन मने होता है 12 आइटम्स, वैसे ही SCORE, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है ना, वैसे ही एक स्कोर में 20 वस्तु होता है। स्कोर भी दर्जने के जैसा एक यूनिट है, तो एक दर्जन में 12 आइटम होता है, तो एक स्कोर में 20 आइटम होता है। तो ये संख्या लिखा, यहाँ पे लिखा मेजरमेंट का यूनिट, मापतौल की इकाई, और यहाँ लिखा नाउन। तो यहाँ पे नाउन क्या होना चाहिए था, शर्ट्स, और यहाँ पे ये स्कोर्स नहीं होके क्या होना चाहिए था, स्कोर। बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और बीच में जो यूनिट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। देखो हम लोग को कैसे लिखना चाहिए, पीछे जो दिया हुआ था लिखना चाहिए था गिव मी 1000 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे गिव मी 1000 रुपीज, नहीं, हम कहेंगे गिव मी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी कहना होगा, उसके बाद 1000, उसके बाद रुपीज। जैसे गिव मी 5000 रुपीज, ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1000 रुपये दो। बोलचाल की भाषा में क्या होता है ना, कह देता है कि वहां पे 100 रुपया गिरा हुआ मिला, उसने मुझे 1000 रुपये दिए। 100 और 1000 तो यूनिट है, तो बोलचाल की आम भाषा में हम समझ जाते हैं कि उसने मुझे 100 रुपये दिए, मतलब 100 दिया होगा, लेकिन उसने एक बोला नहीं। मैंने कहा वो मेरा 1000 रुपया रख लिया, मतलब हम समझ जाते हैं कि 1000 रुपये की बात हो रही है, लेकिन उसने 1000 बोला नहीं, उसने तो सिर्फ यूनिट बोला। अब आप खुद सोचो कि जाओगे किसी के पास, कहोगे कि भैया मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो 1000 देगा। लेकिन कहोगे भैया मुझे किलो आलू चाहिए, तो कितना किलो देगा। कहोगे भैया मुझे दर्जन केला चाहिए, तो कितना दर्जन देगा। कहोगे भैया मुझे लीटर दूध चाहिए, तो कितना लीटर देगा। सबका मतलब एक नहीं ना, अंडरस्टूड है। तो 1000 और 100 वाले में ये अंडरस्टूड होता है कि 1000 कह रहा है मतलब 1000, लेकिन ये कहने का तरीका गलत है। हमें 1 2 3 4 5 क्लियर करना पड़ता है, तब 1000 100 लाख लगाइए आप जो यूनिट लगाना है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 100 स्टूडेंट्स वेर प्रोटेस्टिंग एट द जंतर मंतर। या तो आपका ये कि 100 200 300 400 500 ऐसा लिखिए, और नहीं तो फिर क्या लिखिए, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और लिखा हुआ है ना देखिए, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो या तो आप लिखिए 200 स्टूडेंट्स वेर प्रोटेस्टिंग, 300 स्टूडेंट्स वेर प्रोटेस्टिंग, 100 स्टूडेंट्स वेर प्रोटेस्टिंग, माने 2 3 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 100 रह जाएगा। यूनिट वाला प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन बाद में जो नाउन आएगा ये प्लूरल बनेगा। लिखने का क्या है, यूनिट को कभी भी प्लूरल फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। कब, जब आगे संख्या लिखी रहेगी तब। और यूनिट को हमेशा प्लूरल में लिखेंगे, कभी सिंगुलर में नहीं लिखेंगे। कब, जब पहले संख्या नहीं रहेगी तब। क्लियर। देख लो, वी फाउंड दैट अ स्कोर ऑफ शर्ट्स वेर स्टोलन। नहीं, इसके पहले संख्या नहीं ना लिखा हुआ है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, अ स्कोर्स ऑफ शर्ट्स। ऐसा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, स्कोर्स ऑफ शर्ट्स वेर स्टोलन। नहीं तो फिर संख्या लगाइए, 1 2 3 4 5 लिखिए, 5 स्कोर शर्ट्स। ठीक है।
फिर देखो कह रहा है कि अगर यूनिट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस, एज, नंबर, क्वांटिटी ये सब का यूज किया गया है तो क्या किया जाता है, हमेशा किसी भी रिलेटेड नाउन को दिखाने के लिए यूनिट को सिंगुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे ए 5 मेंबर्स कमिटी, नहीं 5 ये स्लैश नहीं, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ए 5 मेंबर्स COMMITTE, ये मेंबर्स यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा मेंबर। दो 5 मेंबर्स कमिटी, नहीं 2 5 मेंबर कमिटीज, ये जो 5 मेंबर है वो 5 मेंबर ही रहेगा, मेंबर्स नहीं होगा। 2 है तो कमिटीज हो जाएगा, एक रहता तो कमिटी होता, यहाँ कमिटी जो है 2 से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे 3 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो 3 कितने थे, कौन थे 3, तो बॉय थे, तो बॉय नहीं होगा बॉयज हो जाएगा। लेकिन कितने साल के, तो 10 साल के, तो 10 ईयर ओल्ड रहेगा, ईयर्स नहीं लिखेंगे। क्लियर, लिखा हुआ है 2 5 ईयर्स प्लान, प्लान कितना है 2, तो ये हो जाएगा प्लान्स। लेकिन 5 ईयर्स प्लान नहीं, 5 ईयर प्लान होगा, ठीक। फिर देखो लिखा हुआ है अगर हम किसी करेंसी को लिखते हैं, नोट और सिक्का के फॉर्म में लिखते हैं, 10 गो नोट था 5 रुपया का और 15 गो सिक्का था 10 रुपया का, तो नोट और सिक्का लिखते हैं, उसने कितना पैसा दिया जी, तो हाँ 500 रुपया का 6 गो नोट था और 10 रुपया का 10 गो सिक्का था, तो कितना हो गया, तो 500 रुपया का 6 गो नोट हुआ 3000 और 10 रुपया का 10 गो सिक्का 100, तो 3100। तो अगर नोट और सिक्का के फॉर्म में कहीं का भी करेंसी, रुपया, डॉलर, पाउंड कुछ भी लिख रहे हैं, तब हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि जो करेंसी हो वो कभी भी, करेंसी जो है यहाँ देखिए प्लूरल फॉर्म, और कभी भी नहीं यूज करना चाहिए किसमें, प्लूरल फॉर्म में, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है आई हैव 2 10 रुपीज नोट, नहीं, हमारे पास 2 क्या है, नोट, तो नोट 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नोट्स। लेकिन है कितना का, 10 रुपया का, माने एक नोट का वैल्यू है 10 रुपया, तो हो जाएगा 10 रुपी, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 10 रुपी नोट्स। राशि गेव मी 10 डॉलर्स नोट्स, कितना नोट दिया 10, ये वाला 10 किसके लिए, नोट के लिए, तो नोट्स हो जाएगा प्लूरल 10 गो नोट। लेकिन कितना का, तो 10 डॉलर्स का नहीं, 10 डॉलर का। आई फाउंड 55 रुपीज क्वाइंस, कितना पाया हमने, कितना सिक्का मिला, 50 सिक्का, कितने का, 5 रुपये का, तो 5 रुपीज नहीं 5 रुपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दे दो। वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं किए जाते हैं। अगर हम वर्क्स लिखते हैं तो वर्क्स का मतलब हो जाता है रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। जैसे हम कहें किसी राइटर, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, सारी किताबें। किसी कारपेंटर के वर्क्स क्या हो जाएंगे, उसके द्वारा बनाया गया सारा फर्नीचर। किसी नोवेलिस्ट के वर्क्स क्या हो जाएंगे, उसके द्वारा लिखे गए सारे नोवेल। लेकिन उसका काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, नोवेल लिखना। वर्क्स क्या हो जाएंगे, जितनी भी नॉवेल्स उसने लिखी हैं सबके सब। तो हम वर्क्स जैसे ही लिखते हैं तो वर्क्स का मतलब हो जाता है किसी भी एक्शन का रिजल्ट, तो हमें वर्क्स नहीं लिखना चाहिए। इसी तरह से देखो लिखा हुआ है कारपेंटर्स वर्क क्या है, फर्नीचर बनाना, और इसके वर्क्स क्या हो जाएंगे, जितना भी फर्नीचर उसने बनाया है। ध्यान से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। अब देखो कुछ का प्लूरल फॉर्म मैंने बताया है ध्यान से, ये वैसे हैं जो नॉर्मली इस तरह से लिख दिए जाते हैं कि हम लोग इनके प्लूरल पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। जबकि सिंगुलर फॉर्मेट अगर लिखता है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म लिखता है तो कभी कभी लगता है कि गलत लिखा हुआ है और कभी कभी लगता है कि अलग शब्द ही लिख दिया। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा आता है, हमेशा क्वेश्चन में डालता है। और हम लोग जैसे क्या ना, डाटा लिख दिया,
बैक्टीरिया लिख दिया, तो हम लोग को क्या लगता है कि डाटा और बैक्टीरिया होगा सिंगुलर, तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगा के निकल जाते हैं, जबकि वो प्लूरल फॉर्मेट में है। तो ये सारे नाउन्स को ध्यान से देख लेना है कि इनका एक्चुअली सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं। ये भी वही दिया हुआ है प्लूरल नाउन्स, देखो मोमेंटा लिखा हुआ रहे, फीट रहे, नाइव्स रहे, माइस रहे, डाइस रहे, तो हम क्या है डाइस और टाइल्स को तो सीरियसली पीपुल को भी कई लोग जो हैं वो सिंगुलर समझ लेते हैं, है ना। लीव्स माने पत्ते जो होता है और फीट जो होता है, इन जो हमने घेरा लगाया उनको खास करके लोग सिंगुलर मान के चलते हैं, लेकिन नहीं, ये होता है प्लूरल। सारे नाउन सिंगुलर का प्लूरल क्या है आप देख लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में हमेशा डालता है कि दिमाग में रहता नहीं है आदमी का, और जो है वो गलती कर बैठता है, इसलिए ध्यान रखिएगा सबका। फिर देखिए कुछ ऐसे हैं, क्या है इनको हमने किस लिए लिखा, तो हम लोग क्या है जनरली जानते हैं ना कि जिस शब्द के लास्ट में ओ रहे उसमें हम ई एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली खाली एस लग रहा है सब में, देखो ई एस नहीं लग रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फिर देखो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेते हैं, तो ए पेन, ए हैप्पीनेस, ऐसा एन एराटा, एन एरर जो लिखा हुआ है, एरर का एराटा लिखा हुआ है, ये सिंगुलर प्लूरल में चला जाएगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल समझने से बचना है, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है क्या है, ये कर दो, तीसरा पॉइंट इसको कर दो, ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं अलग अलग से। पहला पॉइंट कह रहा है कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं, इसके आगे आर्टिकल भी नहीं लगाता है। दोनों बात ध्यान रखना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, पहली बात जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं जनरली। जनरली कहने का मतलब जब नॉर्मल यूज हो, स्पेसिफिक यूज नहीं हो, तब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दोनों बातें ध्यान रखना है सीरियसली। क्या मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता और कोई भी आर्टिकल नॉर्मली उसके आगे नहीं लगता है जब तक कि कुछ स्पेसिफिक केस क्रिएट नहीं हो जाए, ठीक है। देख लो क्या है, सारा सिचुएशन, सारा कंडीशन, सारे इंपॉर्टेंट नाउन, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का लिस्ट हमने दे दिया। वीडियोज अगर आप देख रहे हो तो पॉज करके हमारे रूल्स को देखो, एग्जाम्पल्स को देखो, समझो, नहीं समझ में आए अगले वीडियो में कमेंट करो, या कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई वहाँ पे लिखूंगा। मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, CHSL पक्का होगा, ठीक है ना। तो आगे अगले क्लास में हम लेके आते हैं नाउन से जितना भी सवाल पूछा गया है पिछला, जो भी संभव है, जो हमें सेलेक्टिव अच्छा लगेगा, सबका सब एक भरपूर प्रैक्टिस सेशन चलेगा। लगभग 30-40 क्वेश्चंस तो जो रहेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जिसमें हम लोग जनरली गलती करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, थैंक यू।